गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए 6 चैप्टर के। आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गैसेस हैव लिस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर व्हाई। गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर वो सबसे कम होती है। अगर हम वाटर की जगह पर और कोई सॉल्वेंट लेते हैं और कोई लिक्विड लेते हैं तो उसमें गैसेस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है। वाटर के अंदर लिस्ट सोल्यूबिलिटी होती है गैसेस की, इट मीन सबसे कम। इसका रीज़न बताना है हमें। देखिए ये मेनली स्टूडेंट्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैसेस के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके कारण होता है बेसिकली, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। देखिए आंसर में क्या लिखेंगे हम, गैसेस हैव लिस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर बिकॉज गैसेस हैव वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो गैसेज हैं उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड एंड टेंड टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, इट मीन्स थोड़े दूर दूर होते हैं। एंड टेंड मीन्स ट्राई करते हैं, टू मूव फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए ये पानी में घुल नहीं पाते हैं। सो गैसेज हैव लिस्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन सोल्यूट एंड सोलवेंट। आपने सोल्यूट और सोलवेंट को डिफाइन करना है, डेफिनेशंस में भी किया था हमने। ये देखिए, सोल्यूट द सब्सटेंस विच इज एडिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट। एक ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड के अंदर ऐड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। सोलवेंट क्या होता है, द लिक्विड टू विच सब्सटेंसेस आर एडिड इज कॉल्ड सोलवेंट। एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर दूसरे सब्सटेंसेस को डाला जाता है, ऐड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लें एक बीकर लें और उसके अंदर वाटर लें और वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सोल्ट ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं। देखिए वाटर लिक्विड है, लिक्विड किसकी तरह से काम करेगा, सोलवेंट की तरह से काम करेगा। और लिक्विड को हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं वो सोलवेंट होता है स्टूडेंट्स। और इसके अंदर सोल्ट हम ऐड करते जा रहे हैं। सोल्ट जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, या शुगर भी ले सकते हैं आप इसी में। ओके, तो जिसको ऐड किया जाता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, जिसमें ऐड किया जाता है सोल्यूट को उसको सोलवेंट बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और जब ये सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड कर देते हैं हम तो एक नई चीज़ बनकर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट नहीं घोल पा रहे हैं उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम नहीं घोल पा रहे हैं किसी टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें, हमने वाटर लिया था, वाटर में हम सॉल्ट को ऐड कर रहे थे। स्टूडेंट्स आपके जब आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास कि जब आप इसमें और ज़्यादा सॉल्ट नहीं घोल पाएंगे, वो नीचे ही बॉटम पे आके रह जाएगा। तो उस टाइम ये सोल्यूशन कैसा बन चुका होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा। नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens to a saturated solution on heating? सैचुरेटेड सोल्यूशन के साथ क्या होता है जब हम उसको गर्म कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम जनरली बात करें तो जो सोल्यूबिलिटी होती है हमारे पास वो बढ़ जाती है अगर हम सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, उसको गर्म कर रहे हैं हम, तो हम उसमें थोड़ा और ज़्यादा सोल्यूट घोल पाएंगे, इट मीन सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सम मोर सोल्यूट कैन बी एडिड टू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑन हीटिंग। कुछ और ज़्यादा सोल्यूट हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में घोल पाएंगे, ऐड कर पाएंगे गर्म करने के बाद। बिकॉज सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, क्योंकि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो हीटिंग करने पर बढ़ जाती है। सिर्फ मेन यही रीज़न है कि सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है गर्म करने पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफाइन सोल्यूबिलिटी विच इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, शुगर और सॉल्ट। दो क्वेश्चन है इसमें, पहले सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करना है, फिर ये बताना है कि वाटर के अंदर शुगर ज़्यादा सोल्यूबल है या सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन देखिए पहले तो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन 100 मिलीमीटर्स ऑफ अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। वो मैक्सिमम अमाउंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसी सब्सटेंस की जो हम 100 मिलीमीटर के किसी लिक्विड में ऐड कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। मैक्सिमम अमाउंट किसी सब्सटेंस का जो हम 100 मिलीमीटर्स के किसी लिक्विड में ऐड कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं, उसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स के। नाउ शुगर और सॉल्ट की बात करते हैं। शुगर इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर। शुगर सॉल्ट की बजाय ज़्यादा सोल्यूबल होता है स्टूडेंट्स वाटर के अंदर शुगर ज़्यादा घुलती है और सॉल्ट थोड़ा सा कम घुलता है, अगर हम सेम क्वांटिटी ले रहे हैं, सेम मात्रा में ले रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज एवरी सोल्यूट हैज़ इट्स ओन सोल्यूबिलिटी। ये इसके कारण होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक सोल्यूट की अपनी सोल्यूबिलिटी होती है। शुगर की सोल्यूबिलिटी अलग है, सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी अलग है। इसी कारण से ये शुगर जो है वो पानी में ज़्यादा घुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज़ अ रेलवे ट्रैक हैव एक्सपेंशन जॉइंट्स। जो रेलवे ट्रैक होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट्स क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर कराया मैंने, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। एक्सपेंशन जॉइंट्स हम क्यों डालते हैं रेलवे ट्रैक में, ताकि वो जो मेटल है स्टूडेंट्स वो एक्सपैंड होने पर ब्रेक ना हो, ना टूटे वो, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं गर्म करने पर फैल जाते हैं, साइज़ में बढ़ जाते हैं। अ रेलवे ट्रैक हैज़ एक्सपेंशन जॉइंट्स टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ रेल्स इन हॉट वेदर इट मीन्स समर्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, मेटल्स एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, रेल्स क्या होंगी, फैल जाएंगी, एक्सपैंड हो जाएंगी। तो ये जो रेलवे ट्रैक में एक्सपेंशन जॉइंट्स है वो एक्सपेंशन को अलाउ कर देता है। इट मीन्स अगर वो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। इफ़ दीज गैप्स आर नॉट गिवन द रेल्स वुड ब्रेक ड्यू टू एक्सपेंशन। अगर ये गैप नहीं छोड़ेंगे तो रेल्स ब्रेक भी हो सकती है एक्सपेंशन के कारण, क्योंकि हमारा मेटल वहाँ पर एक्सपैंड हो चुका है। देखिए मैंने डायग्राम में बताया था आपको चैप्टर के अंदर, ये रेल्स हैं हमारी, यहाँ पर हमने गैप छोड़ा हुआ है। ये गैप इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि हॉट वेदर में क्या होगा, ये मेटल एक्सपैंड होके थोड़ी सी यहाँ पर पहुँच जाएगी और ये वाली यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो ये गैप जो है वो कवर अप कर लेती हैं। इट मीन्स इधर उधर नहीं जाती हैं, वो टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स डालते हैं रेलवे ट्रैक के अंदर, ताकि वो एक्सपेंशन को अलाउ कर दे गर्मी का जब मौसम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे ट्रैक्स वाला, तो आपने यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।